अभी हमें कुछ दिनों पहले एक सूचना मिली थी कि सूचना इस तरीके से शुरू हुई कि कुछ जो जावरा के निवासी और एक दलौदा के निवासी है उनकी किडनैपिंग की सूचना आई। उनके परिजन उनको ढूंढते हुए आए कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए थे और फिर वहां से वो किसी से मिलने का बोल के चले गए। और उनके पास एक्सटॉर्शन कॉल आने लग गया, मतलब कि किडनैप रैंसम कॉल आने लग गया। तो उसी पे हम लोगों ने टेक्निकल डेवलपमेंट किया और फिर जो तह तक पहुंचे उसमें, तो दो व्यक्ति थे जिनका किडनैपिंग हुई थी, उनको उनको भी बरामद किया। और फिर जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जब उनको हिरासत में लिया तो पूछताछ में निकल के आया कि 5 लोगों का ग्रुप था, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष इन्वॉल्व थे। इसमें ये महिलाओं का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये रैंडमली कॉल करते थे और अगर रैंडमली पुरुष का नंबर मिल जाए और उसको 2-3 बार प्रयास करने पे इनके ट्रैप में आ जाता है, तो उसको ये अपने पास बुला के और फिर उसको झूठा 376 में फंसाने के नाम पे डरा धमकाकर उससे या उसके परिवारजनों से ये पैसे वसूलने का प्रयास करते थे। इसी तारतम्य में इन्होंने ये एक प्रयास किया था जिसमें एक जावरा के निवासी को इन महिलाओं ने, आरोपी महिलाओं ने बुलाया अपने पास मीनपुरिया में अपने घर पे। और फिर उससे जब पैसे मांगने लगे तो उसने अपने एक जानकार को, जान पहचान वाले का, जो कि दलौदा का निवासी है, उसको भी बुला लिया। तो इन्होंने दोनों को ही बैठा लिया, महिलाओं और इनके साथियों ने दोनों व्यक्तियों को बैठा लिया और इनके परिवारजनों से पैसों की डिमांड करने लगे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इनको ढूंढना शुरुआत करी, तो पुलिस ने इनको सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष अभी हमारी हिरासत में है, जिसको को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। अभी 2 अन्य आरोपी जो इनके गिरोह के थे वो अभी फरार हैं, जिसमें एक आलोट का निवासी है और एक आगर मालवा का निवासी है। जल्दी इनको हिरासत में ले लेंगे। अभी तफ्तीश जारी है, जिसमें ऐसी संभावना है कि इनके द्वारा पूर्व में भी अगर ऐसा किसी के साथ घटना घटित की गई, उसके बारे में भी साक्ष्य मिलने की संभावना है, जिसमें जैसे ही साक्ष्य आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। अभी उस पर टेक्निकल जांच की जा रही है, उसमें अगर कोई इस तरीके के तथ्य निकल के आते हैं तो उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी इनके सभी बैंक अकाउंट डिटेल्स प्लस इनके फोन डिटेल्स और साथ साथ इनके यहाँ घरों पे से जो जब्ती हुई है उसका एनालिसिस करेंगे तो उससे पूरे तथ्य निकल के आएंगे। और अगर कहीं ऐसा इन्होंने किसी और के साथ भी किया होगा इस तरीके की हरकत, तो उस पर भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।